होप आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। तो हमने आपके लिए, शुभ्रा रंजन टीम ने आपके लिए प्रॉपर वे में सारे आंसर कीज प्रिपेयर कर लिए हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है। एंड हम, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस हम आपको ये बताने वाले कि अवर टीम, ठीक है, विथ अवर बेस्ट कंटेंट एज वेल एज फैकल्टी एक्सपर्ट्स ने आंसर कीज बनाए हैं। एंड इसके बेसिस पे ओके हम बहुत ही जल्द आपको रैशनल कट ऑफ एनालिसिस भी बताएंगे, और हम ये बताएंगे कि मिनिमम अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस मेंस और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इसमें काफी मतलब स्टूडेंट से बात करेंगे, इस पे हम क्वेश्चंस के डिफिकल्टी का लेवल देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, नंबर ऑफ सीट्स। इस बेसिस पे हम एक बहुत ही रैशनल एंड एक्यूरेट कट ऑफ प्रोडिक्शन भी करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सिंपल है, आई वुड से ये उड़ीसा, अगर आपने हिस्ट्री के बारे में बेसिक्स पढ़े तो ये सवाल आपसे बहुत आसानी से बनेगा। मधुसूदन दास, बख्शी जगत बंधु जी, फकीर मोहन सेनापति एंड कृष्ण चंद्र। ओके, मैच द फॉलोइंग में आपको बताना था। ठीक है, अब देखो, मधुसूदन दास जी जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मिलानी। ओके, गौरव ऑफ उत्कल भी बोला, ही वॉज ऑल्सो सेड टू बी गौरव ऑफ उत्कल। ठीक है, दूसरा बख्शी जगत बंधु, ये खुर्दा रेबिलियन जो हुआ था, ओके, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे उनके लीडर हुआ करते थे। राइट, फकीर मोहन सेनापति, पायोनियर ऑफ मॉडर्न उड़िया लिटरेचर, he was the pioneer of modern Odia literature. And Krishna Chandra played key role in Odisha separate province formation. उड़ीसा, पहले आपको पता होगा कि उड़ीसा, ये सब उड़ीसा, बंगाल, बिहार, देवर ऑल अंग्रेजों के टाइम पे ये सब ग्रेटर, हम कह सकते हैं कि बंगाल के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो इससे सेपरेशन हुआ था एंड ये चीज हमें देखने को मिली थी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर होगा बी। द आंसर वुड बी बी। ठीक है, ओके, बी इज द आंसर। आप ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। निसार, निसार का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय निसार? ठीक है, निसार का फुल फॉर्म में देखो, ये काफी ज्यादा न्यूज में था। ये एक तरीके का क्या हो रहा है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो, इट स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका मेन मोटिव काम क्या रहेगा, व्हाट वुड बी द मेन रोल? प्रॉपर वे में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जैसे कि मिनरल्स की मैपिंग करेंगे, ओके, माइंस, मिनरल्स, ओके, इन सारी चीजों का जो डिफॉरेस्टेशन, ओके, इन सारी चीजों का इन डिटेल मैपिंग किया जाएगा इसमें। बात समझ में आई? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। इकोनॉमी का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन समवट देखने में बोलते हैं ना, जो जितना बड़ा, जितना जायंट क्वेश्चन होता है, एक्चुअली वो होता उतना ही सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे। The service sector is the largest contributor to India's GDP and has been the primary driver of economic growth in recent years. भाई देखो, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अब 1/4 के अराउंड के लोग सर्विस सेक्टर में, बट इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के जीडीपी में हाफ है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके के डेटा, दीज आर द बेसिक इकोनॉमिक सर्वे डेटाज। तो हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि why this economic survey is very very essential for all of us. Despite its large share in GDP, the service sector share in the total employment is significantly lower. बिल्कुल भाई, 15-20% लोग हैं,
ओके 15-20% लोग हैं और वो मेजोरिटी शेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप देखिए एज यू कैन सी। ओके 55 to 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है और बहुत ही कम वर्कफोर्स है, एग्रीकल्चर में जो मैक्सिमम वर्कफोर्स है। The growth in service has often been termed as jobless growth in formal sector, leading to rise in informal service sector employment। बिल्कुल सही। इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर क्या होता है भाई? आज की डेट में देखो लोग कम है, लोग बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस। तो इस कारण से व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम कि फॉर्मल इकोनॉमी में लोग नहीं आ पा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल इकोनॉमी? इनफॉर्मल इकोनॉमी से व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब क्या होता है भाई? जिनको किसी भी टाइप के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं रहते, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पीपीएफ, पेंशन फैसिलिटीज, फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही है। डिजिटलाइजेशन एंड राइज ऑफ आईटीज have further solidified India's position as global service hub, but the benefits are not uniformly distributed across the workforce। भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड में एक ग्लोबल सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। ओके, इट्स बिकमिंग एन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विसेज में सबसे ज्यादा आईटी का कंट्रीब्यूशन आप देखो, कोई भी अगर आईटी इंजीनियर है कहीं ना कहीं ऑन साइट जाने के अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। बट आप एक चीज खुद सोचो, अगर किसी के पास वो आईटी रिलेटेड स्किल्स नहीं है तो बेनिफिट उसको कैसे मिलेगा? इसलिए इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चारों ही सही, इसमें किसी ऑप्शन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसोसिएट रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। इन सेंट्रल एंड सदर्न उड़ीसा, ओके, Proterozoic era is represented by Eastern Ghats granular belt। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन, उड़ीसा ज्योग्राफी से, which consists of khondalite, charconkite, migmatite, and alkaline rocks। These rocks formation are linked to mineralization of bauxite, manganese, graphites and gemstones। बिल्कुल सही भाई। देखो assertion रीजनिंग वाले क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है। द ट्रिक इज दैट हमेशा बिकॉज लगाना। अब ये बोल रहा है कि ज्यादातर इस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपके इस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉक्साइट मैग्नीज के ही ओर्स के टाइप से। तो आंसर वुड बी हियर ए। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द लिस्ट एंड सिलेक्ट द कोड। एमसी राजा, बाबू जगजीवन राम, बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी। ओके, अब देखना कौन कौन से एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन हमें एलिमिनेट कैसे करने होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट महात्मा गांधी। भाई महात्मा गांधी वी ऑल नो, इनने हरिजन सेवक संघ बनाया था। हरिजन जो टर्म था, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये टर्म ही किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑलराइट, बी आर अंबेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, ही वाज एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस। तो आप अगर इसको मैच करोगे तो आपका ऑप्शन बी सही बैठेगा। एमसी राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। बी जगजीवन राम, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। इट्स लीग है, ओके, लीग है एंड ये कांग्रेस है। क्लियर? एसोसिएशन, थोड़ा सा मिसस्पेलिंग हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, बी इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, इसमें आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बी करेक्ट आंसर है। द गंजम प्लेट्स, गंजम बीच है, ओके, गंजम रीजन, माइंस मिलते, इट्स वेरी फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। Plates of Madhav Raja too, okay, the Shalya-Bhadav dynasty provided valuable information about which aspects of early medieval Odisha history। ठीक है, अर्ली मेडिवल उड़ीसा हिस्ट्री के बारे में किस में बताते हैं? Genealogy and territorial extent of Shalya-Bhadav rulers, maritime trade networks, construction of temple, diplomatic relations and Gupta empire। तो ये आपका क्या बताता है? जनरलॉजी मतलब कौन से राजा के सीक्वेंस
भाई कहां से डायनेस्टी स्टार्ट की थी, नेक्स्ट किंग कौन थे, इसका एक पूरा सीक्वेंस। ओके, एंड किस लिमिट तक उड़ीसा में इनका राज था, जो गंजम प्लेट्स उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, बेसिक उड़ीसा ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बट मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि इतने माइन्यूट डिटेल्स में हर एक इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ना इट्स समवॉट डिफिकल्ट। ओके, आंसर वुड बी ए। ऑलराइट, सेवेंथ, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इज नॉट करेक्ट। हाल ही में देखो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल पूछा गया। ओके, क्या बोल रहा है? अब देखो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। नॉट करेक्ट पूछा है भाई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट प्लेड अमंग, भाई बिल्कुल एशियन कंट्रीज के बीच में ही खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगा, सबसे पहले हुआ था 1984, बिल्कुल सही है। आप बेसिक अगर ल्यूसेंट भी पढ़ेंगे आपको ये चीजें वहां पे देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट एशिया कप टूर्नामेंट वाज प्लेड इन, नो इट्स व्हाट्स नॉट इन कोलंबो श्रीलंका। डी इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इट वाज नॉट इन। ओके, पहला कहां पे खेला गया था? इट वाज प्लेड इन शारजा यूएई, नॉट इन कोलंबो श्रीलंका। क्या यहां तक मुद्दा समझ में आया? ओके, मैच द लिस्ट, मैच द लिस्ट। ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक। बेसिक ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, बेसिक एनसी, जो मेरे स्टूडेंट्स है ज्योग्राफी वो ये गलत कर ही नहीं सकते। ऑलराइट, अब देखो शिवालिक, सीधा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से रेंजेस आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, झास्कर रेंजेस। ओके, दीज आर, इनको ट्रू हिमालयस नहीं बोला जाता। इफ आई ड्रॉ द मैप ऑफ हिमालयस, ये आपका हो गया ट्रांस हिमालयस। दिस इज योर ट्रांस हिमालयस, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर। यहां से फिर ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होगा, मिडिल हिमालयस, शिवालिक। ओके, तो पहले वाले का सी ग्रेटर हिमालयस। ओके, ग्रेटर हिमालयस composed of, it is composed of unconsolidated sediment forming foothills. Let's see. ओके, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, ये तो भाई शिवालिक है। भाई सीधी सी बात, क्लियर कट बात, ग्रेटर हिमालयस में वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट नेपाल एंड कंचनजंगा सिक्किम है। ओके, कंचनजंगा सिक्किम। इज इट क्लियर? 3 4, तो आपका ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? डी बैठेगा इसमें। लेसर हिमालयस, मिडिल हिमालयस। ओके, शिमला रेंजेस, डलहौजी यहीं पर है। एंड फुट हिल्स में अनकंसोलिडेटेड जो यंगेस्ट रेंज है शिवालिक, ये आपका है। तो आंसर इसमें बैठ जाएगा आपका डी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, यू कैन सी। देखो यहाँ पे आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, मैं अपनी टीम से बात कर लूंगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी होगा। आंसर वुड बी डी। ओके, 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 एंड 2। ओके, आंसर इसका एक करेक्शन रहेगा, जस्ट मार्क द करेक्शन, द आंसर वुड बी डी। डी आंसर रहेगा। 3 4 1 लेसर हिमालयस, हिल स्टेशन वगैरह, एंड 2। क्लियर? डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा? राज्यसभा के रिगार्डिंग कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? ओके, ऑप्शंस, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो भाई देखो, परमानेंट बॉडी कैन नॉट बी डिसॉल्व, बिल्कुल। अपर हाउस बोलते हैं, वी कॉल इट एज अपर हाउस। राज्यसभा, लोकसभा। 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं। 1/3 जो मेंबर्स रहते हैं हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, परमानेंट है, पहला दूसरा सही है। वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं, बिल्कुल। कैन बी डिसॉल्व, भाई आप खुद देखो,
एक जगह परमानेंट बॉडी बोल रहे हो, ये सही है, तो हाउ कैन इट बी डिसॉल्व, चौथे को काटो, आंसर बी 1 2 एंड 3, आंसर बी हो जाएगा इसमें 1 2 एंड 3। क्या यहां तक मुद्दा क्लियर है? इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा कौन लड़े थे? हु वॉन द बैटल, हु फॉर द बैटल ऑफ तालीकोटा? इस बैटल को बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि विजयनगर किंगडम का पूरा डिस्ट्रक्शन इसी बैटल के कारण हुआ था। देखो, चाहे यूपीएससी हो चाहे ओपीएससी हो, विजयनगर हैज बिकम अ फेवरेट थीम ऑफ द एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट हर साल सवाल आ रहे हैं विजयनगर से। आंसर इसका राम राय, कृष्णा देव राय के बाद में आता है। ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर। कृष्णा देव राय को हिंदू धन सुरत्न भी बोला जाता है। वित्ताल स्वामी टेम्पल, ठीक है, सारी चीजें इन्हीं को क्रेडिट होती है। ओके, आंसर इज राम राय। क्या यहां तक क्लियर है? बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में आप देख सकते हैं, ये डेक्कन सुल्तान एंड विजयनगर अंपायर के बीच में हुआ था। इट वॉज फॉट बिटवीन डेक्कन सुल्तान एंड विजयनगर अंपायर। ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीए में, एनडीए में आता है सीधा सी, बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट जगह अगर अपन पढ़ते हैं, डायरेक्टली कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो एनडीएमए का स्ट्रक्चर रहता है। ओके, एनडीएमए का जो स्ट्रक्चर, ये 2005 में एक्ट लाया गया था सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद। पोस्ट सेंडाई फ्रेमवर्क एंड एक्ट वाज बॉट, तो इसमें एनडीआरएफ, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, रिस्पांस फोर्स, सारी चीजें आई थी आपकी। ओके, ऑल द थिंग्स केम। ऑलराइट, आंसर इसका बी हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर वाज, ये करंट अफेयर्स है, वाज रिकॉग्नाइज्ड। देखो, अब देखो, कंजर्वेशन अगर मान के चलो, अगर आपने ये लेट्स से नहीं भी पढ़ा, आप थोड़ा दिमाग लगाते आपसे बनता, कंजर्वेशन एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ओके, अवॉर्डेड फॉर विच रीजन, ये कौन सी रीजन की वजह से अवॉर्ड किया गया था? इट वाज बाय कंजर्वेशन किसका? बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी इन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ओके, देखो, कोरल रीफ मैपिंग के लिए तो नहीं हो सकता, ऑर्चिड्स, ठीक है, एक्शीतु भाई। देखो, अगर अपन इसमें ब्रॉड ऑप्शन देखें इस तरीके के, अगर बड़े मेजर आपसे रिकॉग्नाइजेशन से सब कभी पूछा जाता है जब मैटर आपका बड़ा होता है, तो द आंसर वुड बी बायोडायवर्सिटी। Who commissioned the construction of rock cut Jain monasteries in Udayagiri Hills? भाई देखो, उस टाइम पे कौन से थे, कलिंगा, इन सब में कौन सी डायनेस्टी चलती थी जैन की? खारलेवा डायनेस्टी। ओके, खारलेवा डायनेस्टी। ओके, किंग खारलेवा ऑफ, ओके, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में बनाया था। आपने पढ़ा होगा हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस। ओके, ये इसी चीज के लिए प्रोमिनेंट है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। पूछ रहा है नॉट करेक्ट, याद रखना, दे आर आस्किंग व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस चीज को करेक्ट क्या है, नॉन करेक्ट क्या है, इसको खास तरीके से ध्यान रखना है। ओके, इसको प्रॉपर वे में आपको ध्यान रखना है। दे आर कन्फाइंड ओनली टू ईस्टर्न घाट। यार ईस्टर्न घाट में है ही नहीं ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहां पर है पता है? इफ आई जस्ट शो यू द मैप ऑफ इंडिया, एक तो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा और एक वेस्टर्न घाट में शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, तो पहला वाला गलत है। दे नेवर श्रेड देयर लीव्स। एवरग्रीन का मतलब क्या हो गया कि कभी भी देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पतझड़ सीजन, देयर वुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ लीफ शेडिंग पीरियड। ओके, they are found in the regions receiving rainfall 200 है, yes, ebony, mahogany, rosewood and common species, बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी वुड बी इनकरेक्ट।
व्हाट इज द सूर्य हेलियोफिजिक्स फाउंडेशन मॉडल? सूर्य हेलियोफिजिक्स, ओके। अब देखो सूर्य, इट इज समवॉट रिलेटेड टू हेलियो। हेलियो ऑर्बिट किसको बोलते हैं? हेलियो इट्स मींस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इनको अपन हेलियो ऑर्बिट्स बोलते हैं, ओके। हेलियो मींस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, हेलियो ऑर्बिट। ऑब्वियसली एआई मॉडल टू फोरकास्ट सोलर एक्टिविटी। सूर्य, आप हिंदी सी नाम क्या मतलब वो लगा लो, सूर्य मतलब क्या होता है? इट्स रिलेटेड टू सोलर एक्टिविटी। अरेंज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय, ओके। इनके देखो, अब देखो समवॉट रिलेटेड टू, आप मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ते हो, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड इवेंट्स के बारे में पूछा है इनने, ओके। सबसे पुराना था इनका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा इट केम इन 1815, ओके। देन 1821 में यूनिटेरियन कमिटी आया था, ओके। देन 1825 वेदांत कॉलेज, 1825 वेदांत कॉलेज एंड ब्रह्मो समाज 1828, ब्रह्मो समाज। इसी के कारण द सती प्रथा वाज एस्टैब्लिश। सती, और सती को रिमूवल के लिए कौन से लॉर्ड थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज देयर, क्लियर? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज देयर, तो आंसर है वुड बी बी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, ओके। बी आंसर रहेगा इसका। Consider the following statements regarding multi-dimensional poverty index. अब देखो, पॉवर्टी सिर्फ गरीबी इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं होता, इन फूड टर्म्स, इन क्लोथिंग टर्म्स, इन हेल्थ टर्म्स, इन एजुकेशन टर्म्स भी पॉवर्टी होता है। यही चीज हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताता है, ठीक है। कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी। यूजेस हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलाइनिंग, बिल्कुल सही बात है, इंडिया का है ना। इंडिया का जो एमपीआई पब्लिश बाय नीति आयोग, डाटा यूजिंग प्राइमरीली फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, बिल्कुल सही चीज। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ग्लोबल एमपीआई रिलीज एनुअली, हाँ, यूएनडीपी और ओके आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिलकर निकालती है, ओके। इज इट क्लियर? ओपीएचआई। India's MPI includes indicators, nutrition, school attendance, access to clean fuel and others. बिल्कुल सही है। अगर आपने ये पैरामीटर्स आपने बेसिक देखो इकोनॉमी के, दीज ऑल आर द स्टैटिक पार्ट्स यू हैव रेड, आपसे बनेगा आंसर वुड बी डी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है? कौन सी पॉलिसी होती है? व्हाट इज दिस वन हेल्थ अप्रोच पॉलिसी? मतलब ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंट सबको एक ही हेल्थ माना जाए। बाय एग्जांपल, अगर आप जानवरों के साथ छिड़खानी करोगे, उनके वायरस आएंगे, जैसे कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। अगर आप एनवायरमेंट काटोगे तो बर्ड्स, जंगली जानवर इधर आएंगे तो बीमारी भी लाएंगे। तो सिर्फ आप वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या हो गया? इंसानों की हेल्थ को तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता है इफ यू कैन वेरी वेल प्रोटेक्ट द होलिस्टिक हेल्थ ऑफ द होल, ओके, इकोसिस्टम, ओके। Which of the following statement about Odisha integrated irrigation project for climate resilient agriculture is not correct? ओके, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? बिल्कुल वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को बेटर करने के लिए, ठीक है। प्राइमरीली फोकस्ड ऑन लार्ज स्केल, नहीं भाई डैम की बात ही नहीं की गई है। प्रोजेक्ट सपोर्ट्स फार्मर ट्रेनिंग, बिल्कुल फार्मर ट्रेनिंग कॉमन स्टेटमेंट, तो आंसर वुड बी सी। आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा? सी, ओके। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? विदेशिया बिलासा, विदेशिया बिलासा, विदेशिया बिलासा, ओके। इनका आंसर होगा उपेंद्र भांजा, द आंसर वुड बी उपेंद्र भांजा, ठीक है, सी, ओके। तो ये फर्स्ट 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारा हो चुका है, ऑलराइट। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस वी वुड बी डिस्कसिंग very shortly. 21
क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोलता है? Which of the following statement about biosphere reserves of India are not correct? कौन कौन से स्टेटमेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, वापस से देखने क्या बोला गया कि करेक्ट नहीं है? ग्रेट निकोबार इज वन ऑफ द डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये बिल्कुल सही स्टेट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नॉट करेक्ट पूछा आपसे, दो जहां पे दिख रहा है काटो से। देयर इज नो बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमालयन रीजन। कैसी बात कर रहे हो? ग्रेट हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड वाला गलत है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज आल्सो एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिल्कुल सही है। ओके बिल्कुल सही है। थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, अब थर्ड वाला इसमें कॉमन है, तो आंसर है वुड बी बी 1 and 3। ओके बी 1 and 3। ऑलराइट, ऐसा कोई टर्म बायोस्फीयर रिजर्व में डेजिग्नेटेड होता नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है, जहां पे मैन, एनिमल और वाइल्ड लाइफ ऑल आर बीइंग कंजर्व्ड। सब लोग कंजर्व होते हैं। ओके, एवरीथिंग इज बीइंग कंजर्व्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन कर्मयोगी, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ मिशन कर्मयोगी? ये मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया, लबासना से लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो सिविल सर्वेंट्स है, ओके, फॉर ट्रेनिंग द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए। एक्चुअली सेट डी का डिस्कशन हो रहा है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंस इन सिविल सर्वेंट। जैसे आई गॉट प्लेटफॉर्म वगैरह लाया गया है, ठीक है। इसमें एक डेटा रिपोजिटरी बनाया गया है, एक डेटा रिपोजिटरी बनाया गया है। ओके, इस डेटा रिपोजिटरी वगैरह से क्या होगा, व्हाट वुड बी डन, ठीक है, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमारे सिविल सर्वेंट्स रहते हैं उनके साथ शेयर की जाएगी, ताकि उनका प्रॉपर वे में कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। क्लियर? ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। इन इंडिया थ्रेटेंड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, एनबीएपी का मतलब क्या है, क्या स्पेसिफाई करता है? व्हाट डज इट स्पेसिफाई? ओके, क्या बताता है? थ्रेटेंड स्पीशी रिकवरी। अब मतलब व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेटेंड स्पीशी रिकवरी? लोकली एक्सटेंट, कीस्टोन स्पीशी, स्पीशीज विद नैरो ज्योग्राफिकल रेंज एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। बिल्कुल सही, तभी ये थ्रेट में है। फॉर एग्जांपल, दीज आर आल्सो द बेसिस फॉर डिक्लेयरिंग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये एक आपका बेसिस होता है टू डिक्लेयर द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्या यहां तक मुद्दा क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? जस्ट टेल मी वंस। ठीक है, बेसिक डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है, इसमें एज सच कोई बहुत ज्यादा एनालिटिकल है भी नहीं। ओके, विच मुगल एम्परर, मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर अपॉइंटेड द फर्स्ट सेपरेट सूबेदार? सूबेदार एक मिलिट्री पोस्ट होती थी जिनको लैंड भी दिया जाता था, एंड ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। सूबेदार ऑफ उड़ीसा, इन विच ईयर डिड उड़ीसा बिकेम अ सेपरेट सूबा? ठीक है, इस ये किसके टाइम पे हुआ था? हमारे अकबर। ओके, इट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। ओके, उड़ीसा के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। एंड okay, Akbar, who was appointed the first separate Subedar of Odisha after the reign was conquered from Afghan rulers. Okay, अकबर थे, अफगान रूलर्स के इन्वेजन की वजह से। ऑलराइट, नाउ व्हाट, मैच द फॉलोइंग। देखो, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी टाइप के होते हैं। G20, G7, नाटो के समिट्स कहां पे? दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम करंट इवेंट्स।
ये सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके ओके। G7, ओके G7 नाटो का हेग में हुआ था, नीदरलैंड्स। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। ओके, द हेडक्वार्टर आर इन ब्रुसेल्स। क्लियर? एससीओ समिट इस्लामाबाद में हुआ था। इसका स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज होता है रैट्स। ये एंटी टेरर एक्सरसाइज है। मजे की बात देखो, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। G20 समिट, ओके G20 समिट आपका जोहानिसबर्ग में हुआ था। 2024 वाला दिल्ली में हुआ था, बट 25 वाला जोहानिसबर्ग, इट्स इन रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। एल नीनो फिनोमिना, एल नीनो फिनोमिना, एल नीनो जैसे ही आता है, ज्योग्राफी का बेसिक सवाल है। एल नीनो क्या रहता है? इट इज अ वार्म ओशनिक करंट। ये एक गर्म ओशनिक करंट है, गर्म ओशन का पानी है। ठीक है, अब ये जब भी आता है, ये कहां पर आता है? सदर्न पैसिफिक ओशन। साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये साउथ पैसिफिक ओशन में होता है। इससे हमारे इंडिया का मॉनसून वीक हो जाता है, और इसी का जो उल्टा होता है ला नीना, इससे इंडिया का मॉनसून और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। तो इसका आंसर 26 का ए रहेगा। ठीक है, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट बोथ मेंस एंड वुमेन खो खो वर्ल्ड कप? सीधा सवाल आया था आपके करंट अफेयर से। दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट वाज कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स। ठीक है, आंसर है इंडिया ने हराया था मेन एंड वुमेन में फाइनल्स में नेपाल को, जहां पे अभी जनजी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, ओके, व्हेन इट टुक प्लेस। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। ओके, जस्ट अ मिनट। आई एम सॉरी, इसका आंसर इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था, नॉट नेपाल। ठीक है, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी पाकिस्तान इसमें सही आंसर हो जाएगा 27th वाले में। ठीक है, ये देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ऑलराइट, ऑथर्स एंड बुक्स को समवॉट स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का ये कॉम्बिनेशन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, 28th वाला क्वेश्चन, द 28th क्वेश्चन, एल ए बशान द वंडर दैट वाज इंडिया। ओके, ए एल बशान द वंडर दैट वाज इंडिया। ओके, फिर सेकंड वाले का आंसर डोनाल्ड एंड स्मिथ, इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, इन्होंने लिखा था। ही रोट इंडिया सेक्युलर स्टेट। Rudolph and Rudolph in Pursuit of Lakshmi, W.H. Morrison Jones, Government and Politics in India। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। अब देखो, दीज आर रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ओके, जस्ट अ मिनट। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग 15th फाइनेंस कमीशन, सॉरी 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड हेल्थ ग्रांट आर्किटेक्चर फोकसिंग ऑन। ठीक है, हेल्थ ग्रांट आर्किटेक्चर फोकसिंग ऑन किस पे बोला था? ओके, ये आपका देखो जो मिशन चलते हैं
National Urban Health Mission NUHM and National Rural Health Mission. So it was mainly confined towards urban rural health infrastructure, primary healthcare strengthening. ठीक है, it's consonance with national urban and rural health mission. ऑलराइट, क्या यहां तक बातें समझ में आई? चोला नेवी वॉज नोन एज इट्स एक्सपेडिशन अगेंस्ट, ठीक है भाई। देखो राजेंद्र चोल के टाइम पे जो मेजर, जब चोलास का जब रेजुवेनेशन हुआ था, ठीक है, तो दो मेजर रूलर्स थे, एक राजा राज चोल जिनने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, एंड राजेंद्र चोल। बोला जाता है कि इनने पूरे इंडोनेशिया एंड श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था। एंड इसको जो बोलते हैं ना अपन, बे ऑफ बंगाल को एक चोल लेक बना दिया था। इनके इनके टाइम पे श्रीलंका, महेंद्र वर्मन वगैरह जितने भी राजा थे, महेंद्र टू वगैरह, ये लोग सबको कैप्चर कर लिया था। इंडोनेशिया मलेशिया तक राज पहुंच गया था चोल का। ओके, आंसर हियर वुड बी सी। क्लियर? इज इट क्लियर? तो 30th का आंसर वुड बी सी। ऑलराइट, अब 30 से हम 40th क्वेश्चन को करेंगे, इनेबल एडिटिंग। ओके, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अगेन फ्रॉम करंट अफेयर्स, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति की रिगार्डिंग क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक्स पॉलिटी का टारगेट क्या भाई? गति शक्ति क्या हमारे इंडिया में मेन मोटिव क्या है? टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ओके, इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे करके कम किया जा सके, टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ओके, अब इसके लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को अगर कम करना है तो रोड, रेड, पोर्ट, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फास्टर गुड्स मूवमेंट के लिए एक कॉमन टर्मिनल बनाया जाए। पीएम गति शक्ति पोर्टल में क्या हमारे सारे लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। दे वुड बी मॉनिटर्ड ऑनलाइन, ठीक है, ताकि ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बेटर एवेन्यूज दे सके। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियाज लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एलटी लीड्स फ्रॉम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस। ओके, अब देखो जो आपका लॉन्ग टर्म एमिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या बताता है? ये आपका ओवरऑल होलिस्टिक एमिशन रिडक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है, और यह आपका सेक्टर स्पेसिफिक बताता है। मतलब आपका लेट्स से कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। तो द बिगेस्ट डिफरेंस हियर इज 32B, इट प्रोवाइड सेक्टर स्पेसिफिक डीकार्बोनाइजेशन रोड मैप्स। क्लियर? मस्टर्ड गैस क्या है? मस्टर्ड गैस, ओके, ये बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मस्टर्ड गैस एक तरीके का बायो वेपन भी, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ बायो वेपन। जैसे काफी एलिगेशंस होते हैं कि कोविड भी एक तरीके का बायो वेपन है, वैसे मस्टर्ड गैस को भी बोला जाता है। ओके, इट इज बेसिकली 2,2-डाइक्लोरोएथाइल सल्फाइड। ओके, इसका बेसिक केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था। देयर बेसिक केमिकल फॉर्मूला वाज आस्क्ड, द आंसर इज सी। Read the following statements and choose the correct alternative in respect to settlement geography. Okay, in humid tropical regions, rural settlement often takes the form of compact villages. All right, अब इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके,
भाई देखो, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमिड सेटलमेंट मतलब कि आपके एवरग्रीन वाले रीजन्स में, इन द एवरग्रीन रीजन्स आप देख सकते हो कि द रूरल सेटलमेंट्स ऑफन टेक्स प्लेस द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट विलेजेस समझते हो, जहाँ पे लोग क्लस्टर में आके रहते हैं इकट्ठा, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई, जैसे ईस्टर्न यूपी। आइसोलेटेड फार्म स्टेट्स आर मोर कॉमन इन डेंसिटी, नहीं भाई, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में क्लस्टर्ड सेटलमेंट। आइसोलेटेड सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग दूर दूर रहते हैं, तो सेकंड वाला गलत है। फिजिकल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स कैन लीड टू क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, बिल्कुल सही बात है भाई। पहाड़ के जैसे डेजर्ट में जहाँ पे पानी मिलेगा ज्यादा लोग वहां पे रहने लग जाएंगे। सेटलमेंट मॉर्फोलॉजीज लिंक टू एग्रीकल्चर सिस्टम, बिल्कुल सही। लैंड ओनरशिप पैटर्न जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल। तो देखो पहला तीसरा चौथा सही लग रहा है, सेकंड वन इज इनकरेक्ट, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बी वुड बी द आंसर। ओके, द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ओके, क्या क्या कॉम्बिनेशन इसमें से सही है। ऑलराइट, बेसिक आईआर का क्वेश्चन है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड जीएटीटी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, जीएटीटी, ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स बाद में आया था, एडीबी भी बाद में आया था, एशियन एडीबी बाद में आया था। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड जीएटीटी, जो कि बाद में डब्ल्यूटीओ बना था, दिस कॉम्बिनेशन इज, ठीक है। आप देखोगे ऑप्शन, ओके, 35th का ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड सेकंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सॉरी, एडीबी भी इसी के मतलब मेन मोटिव, अगर अपन मोटिव के हिसाब से देखें, दैट इज मेनली फॉर लैंडिंग ऑफ लोन एंड वर्ल्ड वॉर 2 के प्रायर आया था। तो ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सी एंड डी गलत, क्योंकि ब्रिक्स ये सब एकदम लेटेस्ट बैंक है। ओके, दे आर द लेटेस्ट बैंक्स, ये वर्ल्ड वॉर्स के कारण बने गए थे आपके। ओके, तो आंसर वुड बी ए, 35 का। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडियन कंटेक्स, इंडियन कंटेक्स में अगर अपन महंगाई की बात करें, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन जैसे कि जो हमको देखने को मिलता है कंज्यूमर्स को, रिटेल इन्फ्लेशन मेजर बाय सीपीआई इज प्राइमरीली मेट्रिक यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सही। रिटेल इन्फ्लेशन जो अपन बोलते हैं ना, सीपीआई आर। ओके, कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड्स वॉलेटाइल कंपोनेंट्स लाइक फूड एंड फ्यूल, बिल्कुल सही, कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है। प्रोवाइडिंग अ मोर स्टेबल मेजर फॉर अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही। Supply side factors such as monsoon affecting agricultural output and global crude oil prices play a significant role in India inflation, बिल्कुल भाई। अगर मॉनसून खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम हो गया, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड इट वी वुड कॉल इट एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, okay, refers to total inflation in an economy including volatile components such as, हाँ, food fuel को भी include करते हैं, आंसर would be D, okay। इज इट क्लियर, क्या यहां तक मुद्दा क्लियर है? ठीक है, देखो ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है, इसमें आंसर कैन बी बी एज वेल। ओके, इसका फाइनल आंसर की आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो कोर इन्फ्लेशन मे सम टाइम नॉट इंक्लूड फूड, ये सारी चीजें। ओके, सो इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन। The committee was constituted to formulate fundamental duties after emergency। स्वर्ण सिंह दिख रहे हैं, ये देखो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसके कारण फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, सारी चीजें आई थी। इट्स आंसर वुड बी सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, आई जस्ट चेक कि टीम ने क्या आंसर बनाया इसका। यस, कमिटी फॉर फंडामेंटल फॉर्मुलेट फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो इसका आंसर, इतना आंसर वुड बी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, आंसर कीज में आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपको अपडेटेड मिल जाएगा, आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी। वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक कैरेक्टर
ठीक है। वेव किसने बताया था, हमें कैसे पता चलता है, आयनाइजेशन ऑफ एटम, फ्लो ऑफ मेटल वायर, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन प्लेट्स, डिफ्रैक्शन, यस फ्रॉम डिफ्रैक्शन पैटर्न, वेव लाइक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हमें ये चीज मेनली स्कैटरिंग से पता चलता है। स्कैटरिंग क्या होता है, जब किसी से कोई चीज टकराती है, अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड्स अवे। ओके, match the following national women and their activities. All right. सरोजनी नायडू, ओके सरोजनी नायडू, यस धरासन पे सॉल्ट सत्याग्रह शी लेड, इनने धरासन पे सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया था। राइट। उषा मेहता, उषा मेहता ऑल इंडिया रेडियो इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अरुणा असफ अली, ठीक है, अ लीडर ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट, शी वाज द फर्स्ट लेडी, इनने तिरंगा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे झंडा भी लहराया था। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी जी बोलते हैं ना, आजाद हिंद फौज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, एक झांसी की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट भी बना था। दिस इज द रीजन। ओके, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, द आंसर वुड बी 39 का बी। ओके, बी वुड बी द आंसर। कैम्बोडिया थाईलैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, ओके व्हाट इज द रीजन, और देखो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। ओके, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स ओवर प्रया विहार टेम्पल एंड सराउंडिंग टेरिटरी। राइट, इसके कारण इनकी लड़ाई चल रही है। ओके, तो 40th तक अपने क्वेश्चंस आर ओवर, 40th क्वेश्चंस तक ओवर हो चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 50 टू 100 क्वेश्चन। 40 से 50 नंबर क्वेश्चन आपके साथ बाद में डिस्कशन हो जाएंगे, 50 से 100 नंबर क्वेश्चन तक अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, the term seamless web with reference to interconnectedness of different parts of constitution, देखो कहीं ना कहीं seamless web interconnectedness of different parts of constitution by use by which of the following authors, तो ये यूज किया था ग्रैनविल ऑस्टल, ये वही है जिनने टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया था, जहां पे सेंटर और स्टेट आपस में कोऑपरेट करते हैं टू अचीव द गोल ऑफ ब्रॉडर नेशनलिज्म। ओके, which of the following combinations are correct regarding the social welfare policies in a year which it was introduced? इनमें से पूछ रहे हैं कि सही कौन कौन सा है। पीएम पोषण बिल्कुल न्यूट्रिशन के लिए 21 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आरटीई दैट वाज मेड अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के अंदर 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन, ये 2009 में आया था। आयुष्मान भारत रिपीटेड क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन देखा था। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 2018, पीएम आवास योजना 2015, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ए सही आंसर होगा। ठीक है, ओके द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, 2 पेजेस में क्वेश्चन है। रैपिड अर्बनाइजेशन, ओके विथ रेफरेंस टू चैलेंजेस इन अर्बनाइजेशन, मतलब मेन से ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। एक सेकेंड, हाँ, rapid urbanization is often leads to a strain on existing infrastructure such as housing, बिल्कुल सही। अनप्लैन्ड एंड रैपिड अर्बनाइजेशन से हाउसिंग इन सब की कमी होनी है। द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल स्लम्स इज कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनप्लैन्ड, भाई देखो अगर प्रॉपर वे में हाउसिंग नहीं होगा, स्लम्स वगैरह बढ़ेंगे, झुग्गियां बढ़ेगी, ठीक है, मतलब अगर प्रॉपर वे में आपका अर्बनाइजेशन नहीं हुआ प्लान वे में, तो झुग्गियां बढ़नी ही है। ठीक है, urban areas typically experience higher rate of unemployment compared to rural areas, leading increased pressure on social services. अब आप सोचो इसको, just think about it. Okay,
जस्ट थिंक अबाउट इट, अर्बन एरियाज में जहां पे लोग नौकरी के लिए आते हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया से कम कैसे हो सकता है? ये चीज मुझे साहब जमी नहीं। स्मार्ट सिटीज मिशन एम टू प्रमोट सस्टेनेबल इंक्लूजिंग सिटीज बाय स्मार्ट सॉल्यूशंस, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगाना, हर घर पे नल के थ्रू पानी पहुंचाना, ये सब चीजें। तो आंसर इज 1 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। आंसर इस वाले का क्या हो जाएगा? सी। द करेक्ट आंसर है वुड बी सी ऑप्शन। ठीक है। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट? ओके, आंसर है बासवन। बासवन जी चालुक्यास, कर्नाटका में चालुक्यास जो थे, ठीक है, पुलाकेशन, ये सब इनके मिनिस्टर थे। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म, एक वर्ड बोलते थे, ऊपर वाला शिव ही सब कुछ है, शिव जी की पूजा करते थे। ओके, लिंगायत सेक्ट। ऑलराइट, तारकुंडे रिपोर्ट। तारकुंडे रिपोर्ट इज रिलेटेड टू इलेक्शन रिफॉर्म्स, सीधा सवाल है। तारकुंडे रिपोर्ट इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है। कैंपा फंड्स। कैंपा फंड्स, द फंड्स आर प्रायोरिटाइज्ड फॉर द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व, भाई देखो ये सारी चीजें एनवायरमेंट में हम पढ़ चुके हैं। माइनिंग क्लियरेंस प्रपोजल, ओके, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। कंपनसे प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड इको रिस्टोरेशन, आंसर सी होगा। मतलब कि अगर कहीं पे कोई इंडस्ट्री बन रही है, जंगल कोई क्लियर कर रहा है, तो जितने जंगल काटे जाएंगे उतना इक्वल अमाउंट ऑफ जंगल उगाना भी पड़ेगा। ओके, आंसर इसका सी होगा। द डायरकियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, डायरकी मतलब देखो दो दो लिस्ट होते थे, एक रिजर्व लिस्ट, ट्रांसपोर्ट लिस्ट। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रिजर्व लिस्ट जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब रहते थे। लोकल अफेयर्स ये सब आपके ट्रांसपोर्ट लिस्ट, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास रहते थे, जहाँ पे इंडियंस रहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ओके, which of the following is non-reducing sugar? Okay, basic question from biology, non-reducing sugar, biology chemistry का mixture है, sucrose, answer is C, sucrose। Okay, which of the following statements about world cultural realms, ये अपन ज्योग्राफी ऑप्शन में पढ़ते हैं कल्चरल रिलेम्स वगैरह। ओके, वर्ल्ड कल्चरल रिलेम्स इज नॉट करेक्ट। भाई ऑक्सीडेंटल जो रहता है इट्स रिलेटेड टू इंडियन रीजन, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका नहीं, ये ऑक्सीडेंटल नहीं, ये एक्सीडेंटल रहता है। ठीक है, इट्स नॉट ऑक्सीडेंटल, तो पहला वाला गलत है। जस्ट अ मिनट, पहला वाला गलत है। इस्लामिक रिलीजन बिल्कुल सेंटर्ड इन इंडिया, शेप बाय इंडिक रिलीजन, इंडिया में ही होगा। इस्लामिक रिलीजन सोलली, नॉट सोलली, सोलली नहीं, अरेबिया, इस्लामिज्म हर कहां पे नहीं है। ओके, मल्टीपल जगह, तो 1 and 3 ओके आर नॉट करेक्ट। पहला एंड तीसरा करेक्ट नहीं है। जापानीज रिलीजन बिल्कुल चाइना, जापान, कोरिया में। सब सहारन अफ्रीकन रिलीजन, ये बंटू लैंग्वेजेस, ये क्रिश्चियनिटी प्रेजेंट सहारा रीजन पे है, ट्राइब्स है, टू हुड्सी ट्राइब्स, ये सब ट्राइब्स मिलेंगे आपको। Okay, so the answer here would be not correct पूछा है, A, 1 and 3, 1 and 3 would be the correct answer. All right, so people, this was about, thank you so much. Which of the following सीएम किसान, सीएम किसान के बारे में कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? इन ऑफ उड़ीसा, ओके, नॉट करेक्ट पूछा। दे वर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट सीएम किसान से। लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम अंडर द प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली टू, भाई देखो ये स्टेटमेंट ही बेतुक है। लार्ज लैंड होल्ड, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति फार्मर्स को लाइवलीहुड सपोर्ट की जरूरत होगी कैसे? आप खुद सोचो। इनपुट सपोर्ट गिवन टू फार्मर्स, हाँ बिल्कुल सही है। कृषि विद्या निधि योजना अंडर सीएम किसान एम्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर एजुकेशन अमंग फार्मर्स चिल्ड्रन, बिल्कुल, ताकि भाई फार्मर्स एजुकेशन, ताकि साइंटिफिक एंड बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो की जा सके।
द स्कीम इज डिजाइन टू प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव इन नेचर। बिल्कुल सही है, कॉमन स्टेटमेंट है, तो सिर्फ इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि ये बिल्कुल आप लॉजिक तुक से देखो ये स्टेटमेंट ही गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ रहा है, आपको क्रोनोलॉजी बतानी है। ओके, 51 वाला। ओके, वोहरा कमेटी, राजेंद्र सचर कमेटी, कोठारी कमेटी, इलेक्शन कमिटीज है, चलिया कमेटी। ओके, दीज आर द चलिया कमेटी। ओके, इलेक्शन कमिटीज है, बेसिक आप लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी पॉलिटी के स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आप देखो काफी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स काफी बार पूछे जाते हैं, इवन ये बोला जाता है कि पॉलिटी में भी हिस्ट्री पढ़ाना। ओके, सबसे पहले आपका कौन सा कमेटी आया था, विच कमेटी केम, कोठारी कमेटी, राजा चलिया कमेटी, वोहरा कमेटी एंड देन राजेंद्र सचर कमेटी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 51 वाले का, बी। आप देख लीजिए, द आंसर वुड बी बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाई, बेसिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। ठीक है, देखो एसिड, यहां पे इकलौता अनकॉमन क्या है, एसिड। फिनोल्फथालीन भी डाई होता है, फ्लोरोसिन भी होता है, एंथ्रानिसिलिक एसिड इज नॉट अ डाई। ओके, ऑड वन आउट में आप इसको हटा सकते थे। हालांकि इसके लिए इनडेप्थ केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 53rd वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, आईडीसीओ पूछा क्या, नॉट करेक्ट। दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, एस्टैब्लिश स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ठीक है, सही स्टेटमेंट बता रहे हैं। इट सर्व्स एज द नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड फॉर इंडस्ट्रियल, ठीक है, बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। द कॉर्पोरेशन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट आईटी पार्क, बिल्कुल भाई, आईटी मतलब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है तो आईटी सेक्टर इंडस्ट्रियल रीजन से डेवलप करेगा ना। इट्स को फंक्शंस डज नॉट इंक्लूड द लैंड एक्विजिशन, भाई लैंड एक्विजिशन जब तक नहीं करेगा तो आईटी हब ये मेगा पार्क्स कैसे बनाएगा, अनलॉजिकल स्टेटमेंट। द कॉर्पोरेशन फैसिलिटेट्स प्राइवेट, हाँ आज की डेट में आप एक स्कीम बता दो सरकार की जहां पे प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, जस्ट टेल मी वन सिंगल स्कीम। ऐसा एक भी स्कीम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा ही नहीं। क्लियर, इज इट क्लियर? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में क्वेश्चन है। ऑलराइट, द, अब देखो क्या पूछा, करेक्ट, द ऑफिस ऑफ कैग, ओके, द ऑफिस ऑफ कैग हैज बीन मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, ओके, कैग का ऑफिस ऑडिटिंग, कैग इसमें पूछा जा रहा है, कैग इज इम्पार्शियल हेड ऑफ ऑडिट, हाँ बिल्कुल सही, ही इज द हेड। कैग कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, नहीं, कैग कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट पासेस अ लॉ, तीसरा गलत। द टर्म ऑफ कैग ऑफ ऑफिस 6 years, बिल्कुल सही, 6 साल। ओके, या तो 65, दोनों ही सही है। तो बी एंड डी इसमें किसे कहां दिख रहा है आपका 54th का, यस, बी एंड डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। अंडर विच मुगल एम्परर वाज द ऑफिस ऑफ, ये देखो सेंसर ऑफ पब्लिक मॉरल्स, आंख बंद करके आपको क्या मानना है, ठीक है, आंख बंद करना है और ऐसे ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की दारू नहीं पीना, फेस्टिवल्स नहीं मनाना, ऐसा नीरस आदमी एक ही था, औरंगजेब, इकलौता एक नीरस आदमी था, औरंगजेब। ठीक है, who was the first leader to move a resolution in Central Legislative Assembly demanding unification of all Odia speaking population? ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन, नीलकांत दास। जैसे देखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहे थे तो दे आल्सो डिमांडेड कि भाई एक सेपरेट ओडिया स्पीकिंग होमलैंड भी होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
The interstate, okay, 57th वाला, the interstate council was set up article 260C, basic है, it's a very basic. पुंची कमीशन नहीं, पुंची कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया था इसे, okay, it didn't recommended. The union home minister chairman of, no, it is the prime minister. यूनियन होम मिनिस्टर आपके जोनल काउंसिल के चेयरमैन रहते हैं. It discusses matters of common interest and suggests policies for better coordination. Okay, policies for better coordination, बिल्कुल सही, ताकि सेंटर स्टेट में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बढ़े. 57 तक, ओके, वी हैव डिस्कस. Which climate initiative specifically supports Himalaya glacier monitoring? Okay, answer is clear cut question. National mission for sustaining the Himalayan ecosystem. भाई हिमालय से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वही तो हिमालय के इकोलॉजी को सपोर्ट करने की बात करेगा, isn't it? Which of the following statement about global industrial pattern is not correct? पूछ रहा है, okay, not correct पूछ रहा है. जापान, जर्मनी, यूएसए, बिल्कुल. जापान होंडा, जर्मनी पूरा फोक्सवैगन, और यूएसए आपका फोर्ड, बिल्कुल से. इंडिया बांग्लादेश मेजर, बिल्कुल. टेक्सटाइल अपने यहाँ सबसे ज्यादा होता है, कॉटन. साउथ कोरिया, ताइवान, हाँ बिल्कुल. इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीनरी, ये सब. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हैवी इंडस्ट्री. ओके, क्या बोल रहा है? कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया प्राइमरीली नोन फॉर हैवी इंडस्ट्री रादर देन रिसोर्स बेस्ड. नहीं भाई, रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं. गलत स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट क्या है? डी, फोर्थ वाला. क्लियर? Which of the following was the first major administrative measure taken by Congress ministry formed in Odisha under Hare Krishna Mahatab, 23rd April 1946? Okay, the answer is release of political prisoners. Factual सवाल है. If you know, you know. If you don't know, you do not know. Okay, 61 का. Which of the following best defines the concept of Pareto optimality? Pareto's rule क्या बोलते हैं? 80-20 rule. 80-20 पैरेटो ने किसके बारे में बात की थी? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में पैरेटो ने बात किया था. ओके, a situation where no one can be made better off without making someone else worse. मतलब rich will become rich and poor will become poor. इनने 80-20 रूल दिया था, मतलब 80% of wealth would be controlled by 20% of people. बात समझ में आई? Okay. Consider the following article. ये ऑप्शन ए है. Article 124(4) of Indian Constitution. A Supreme Court, okay, judge can be impeached. A Supreme Court judge can be, नहीं भाई, impeachment जो word होता है ना, ओके, impeachment जो word प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है टेक्निकली, बट हाँ, आर्टिकल 124(4) में इनका रिमूवल होता है. ओके, ही इज बीइंग रिमूव्ड. तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रखना. द ग्राउंड ऑफ इंपीचमेंट ऑफ अ जज पर्टेन्स टू इनकैपेसिटी, बिल्कुल सही बात. इसकी इंक्वायरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही, चीफ जस्टिस ही करते हैं. ओके, अ मिनिमम 100 MPs आर रिक्वायर्ड फॉर इंपीचमेंट, बिल्कुल. लोकसभा में इंपीचमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, a minimum of 100 MPs are required to initiate the impeachment motion in Lok Sabha. A president can pardon the judge. भाई देखो, पार्लियामेंट में अगर बिल पास हो गया तो फिर इसमें कभी भी किसी भी टाइप का पार्डनिंग होना मुश्किल है, बट प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग की पावर, ठीक है, नहीं रहती कभी भी. तो डी वाले इनकरेक्ट है एंड सी भी इनकरेक्ट है. आंसर वुड बी सी. द करेक्ट आंसर है वुड बी सी. ठीक है. Consider the following statements regarding sustainable development goal and their
मतलब देखो बेसिक गोल्स पूछे गए एंड देयर इंडिकेटर्स। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। ट्वेंटी थर्टी एजेंडा ऑफ एसडीजी अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2015 कंप्राइज ऑफ 17 एसडीजी। बिल्कुल सही। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन रियो प्लस 20 में इसका आउटकम निकला था। इट्स आउटकम वाज विजिबल इन रियो प्लस 20। ठीक है। SDG 1 targets poverty ending in its all its form everywhere using indicators like proportion of people living, बिल्कुल सही। Alright, the leave no one behind, सबका साथ सबका विकास is central to SDG emphasizing disaggregated data collection to identify vulnerable groups, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके। सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज प्राइमरीली एड्रेस, नो नॉट 14। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एसडीजी 14 किससे रिलेटेड है। ओके, एसडीजी 14 इज रिलेटेड टू व्हाट? आंसर वुड बी ए। Section 4 of RTI states that obligation of public authorities to maintain records and publish। भाई RTI लगाते हो तो कितने कितने दिनों के अंदर पब्लिश करना पड़ता है? ओके, ऑलराइट, ए एज पर द की, ए इज द आंसर। की के हिसाब से ए इज द आंसर। ओके, बट ये डिबेटेबल है क्योंकि कई केसेस में 30 डेज में भी आपको मतलब आंसर देना पड़ता है, तो आंसर ए और बी में से आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रामसर साइट्स इन इंडिया। ओके, रामसर साइट इज डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड बायोडाइवर्सिटी रिचनेस। ठीक है। चिलिका इज द फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट साइट था रामसर। इंडिया के मोर देन 75 रामसर साइट से तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हाट इज रामसर कन्वेंशन? इट इज मैंडेटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। अब मुद्दा ये आता है कि वेटलैंड होता क्या है? व्हाट इज अ वेटलैंड? वेटलैंड वो होता है कि भाई देखो, अगर 7 दिनों तक आपके स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन रहे, देयर शुड बी स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन। ओके, मिनिमम 7 दिनों तक। हाई टाइड की हाइट, सॉरी लो टाइड की हाइट 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड एडुकेट कार्बन स्टॉक होना चाहिए। ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो देन फॉर्मेशन ऑफ वेटलैंड इज डन। द रिट ऑफ मैंडमस, मैंडमस का मतलब क्या? बेसिक क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, मैंडमस का मतलब ही क्या होता है? मैंडेटरी ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट को बताया जाता है बेटा चुपचाप सही तरीके से अपना काम करो, डू योर मैंडेटरी ड्यूटी एज इट इज टू कंपेल अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। क्लियर? ओके, 67th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट समुद्रयान मिशन। हमारा जो कि इसमें जो रोबोट बनाया जा रहा है जो कि अंदर जाएगा 6000 मीटर तक, इसको क्या बोलते हैं? मत्स्य। वी कॉल इट एज मत्स्य। द डेवलपमेंट ऑफ समुद्रयान मिशन विल एनहांस इंडियाज कैपेसिटी। नहीं, न्यूक्लियर सबमरीन के रिलेटेड बात ही नहीं है। ओके, समुद्रयान मिशन एम्स टू डेवलप सेल्फ प्रोपेल्ड, बिल्कुल। मैंने बताया था कि 6000 मीटर तक जाएंगे, बिल्कुल। समुद्र में बूस्ट मैरिनो टूरिज्म नहीं है यार, ये ओशन एक्सप्लोरेशन, ओशन रिसर्च के लिए, तो आंसर वुड बी बी। आंसर है वुड बी बी। Which of the following statements regarding the aquaculture policies are correct? Okay. एक्वाकल्चर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये फिश प्रोडक्शन और प्रोसेस फिश के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है जी। द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी रेगुलेट्स एक्वाकल्चर एक्टिविटीज इन बैरकिश, बिल्कुल सही बात है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ओके, बिल्कुल इंडिया में जैसे ब्लू रेवोल्यूशन के लिए भी ये NFDB ही एसोसिएटेड है। FAO's code of conduct responsible? No. FAO's code of conduct is not legally binding, it is an extreme statement। जहां पे भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं उसको काटो, just strike it off whenever you get to see these type of extreme oriented statements, just strike it off।
क्या यहां तक मुद्दा समझ में आया? आर द थिंग्स क्लियर टिल दिस पार्ट और नॉट? क्लियर? ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 68 का? द आंसर वुड बी ए. What is the time limit provided for making complaint under POSH Act? अगर भाई किसी के साथ कुछ वुमेन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो एज पर द आंसर की व्हाट इट्स गिवन द टाइम लिमिट इज 3 months. 69 का. ठीक है. ओके, 70th का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंडेमिक स्पीशी. एंडेमिक स्पीशी का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय एंडेमिक स्पीशी? जो स्पीशी सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती है और कहीं पे जो पाई ही नहीं जाती. ओके, एंडेमिक स्पीशी आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन. स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में जो स्पीशीज कन्फाइंड रहती है उसको अपन एंडेमिक स्पीशी बोलते हैं. ठीक है. जैसे नीलगिरी ताहर वेस्टर्न घाट नीलगिरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, पहले से प्रिडिक्टेड था इसके ऊपर सवाल आएगा. एंडेमिक स्पीशी ऑलवेज फॉल अंडर, नहीं यार ये कैसा स्टेटमेंट है? एंडेमिक स्पीशी भाई नीलगिरी ताहर ही इंडेंजर्ड है, नॉट क्रिटिकल इंडेंजर्ड. आंसर इज ए. इज इट क्लियर यहां तक? ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम 50 to 78 क्वेश्चन. 50 से 70 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. ऑलराइट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 70. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंडेमिक स्पीशीज इन इंडिया. ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस, हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. Okay, question number 71. Okay, let's talk about the question number 71.
द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? ओके, दैट्स व्हाई से कि रिमेम्बरिंग द पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट्स याद करना कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे 71 वाला अपन देखेंगे, इट्स मेंशन इन पार्ट 24 एज पर योर आंसर कीज। ऑलराइट, consider the following statements about delimitation and its impact। delimitation का एक्चुअल काम क्या होता है कि इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रॉपर वे में डिमार्केट करना, जैसे जो आपके निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं टेरिटोरियल, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया से कोई अगर एमपी एमएलए इलेक्ट होता है उसको। delimitation is the process of redrawing boundaries of Lok Sabha and state assembly constituencies to represent changes in population। बिल्कुल सही भाई। अब देखो हर 10 साल जैसे 2002 का 2 में डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी बैठी थी, पर हर 10 साल के अंदर एक बेसिस जैसे 1971 सेंसस के हिसाब से डेटास रीअप्रोप्रिएशन बताती है। बट देखो हर 10-12 साल में पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके हिसाब से रीअप्रोप्रिएशन करती है। इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इन ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। बिल्कुल सही। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसके चेयरमैन खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं। The primary objective of delimitation is to ensure that all constituencies have roughly equal populations, thereby हाँ बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। अब देखो जैसे चांदनी चौक सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया है। The current delimitation exercise is based on 2001 census with next one mandated after first census। बिल्कुल सही, सारे सही ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, alright, which British Governor General formally annexed Orissa into the British Empire? कौन से गवर्नर जनरल ने उड़ीसा को फॉर्मली एनेक्स किया था ब्रिटिश एम्पायर में? लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, द आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। ही इज आल्सो सेड टू बी द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, लॉर्ड वेलेस्ली, और इन्हीं ने ही टीपू सुल्तान को फोर्थ मैसूर वॉर में हराया था। Which among the following states does not match properly the Nobel Prize category? ये देखो आ गया नोबेल प्राइज के ऊपर। ओके, पर ये लास्ट ईयर के नोबेल प्राइजेस हैं। ओके, पीस नारगिस मोहम्मद, लिटरेचर हैन खैंग, ओके, इकोनॉमिक्स साइमन जॉनसन, फिजिक्स जॉन हॉपफील्ड, जेरोफेरी हिंटन। बी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, इट्स करंट अफेयर्स बेस्ड। ओके, 75th वाला, who made history as first black man to win Oscar? पहला हिस्ट्री में पहला ब्लैक मैन कौन बना था टू विन ऑस्कर फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन एट 97th एडिशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स? ऑलराइट, ओके, इट्स पॉल टेजवेल, पॉल टेजवेल। ऑलराइट, ऑलराइट, 76 वाला, who arranged the following text in chronological order of composition? बृहन्नंक्य उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और मिलिंद पंथो। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया। आंसर इज ए सी बी डी। सबसे पहले बृहन्नंक्य उपनिषद सबसे पहले आए थे, फिर अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, फिर मनुस्मृति बाय मनु, डी मिलिंद पंथो ये नागसेन ने लिखा था कनिष्का के टाइम पे। ओके, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, इट्स आल्सो यूपीएससी पीवाईक्यू। क्लियर? ऑलराइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज आईएनडीसी। इसी साल यूपीएससी मेंस का सवाल था। इंडिया कमिटेड रिड्यूस एमिशंस बाय 45% ऑफ, बिल्कुल सही। अब इसको अपग्रेड करके पंचामृत में 45% कर दिया, पहले 35% था। मतलब 2005 के लेवल पे जितना हम एमिशन करते थे उसको 45% रिड्यूस किया जाएगा। ओके, इंडिया एम्स टू अचीव 50% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल्स। बिल्कुल सही। ओके,
India's updated NDCs linked to the Panchamrit announcement made by COP26। बिल्कुल सही, पंचामृत। ये सीधा एज इट इज इस साल यूपीएससी मेंस का सवाल था 2025, वहां से ही इंस्पायर होकर ओपीएससी ने बनाया। आंसर वुड बी डी। ठीक है, आंसर इसका रहेगा डी। Who has been appointed as India's new Deputy National Security Advisor? It is related to the current affairs and Anish Dayal Singh. Okay, he is the new Deputy NSA. Current NSA कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसा अगर आपको नहीं पता कि करंट NSA कौन है तो यार फिर मामला काफी ज्यादा गड़बड़ है। ओके ऑलराइट, 79th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। 3rd मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, 7th अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, 3rd में प्रेस फ्रीडम डे एंड 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट डेट्स एंड डेट्स पे फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो ये 10 पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद में द नेक्स्ट डिस्कशन वी विल जस्ट कंटिन्यू। ठीक है, अभी तक इतने क्वेश्चंस आ गए थे। थैंक यू सो मच। It is a very factual question. What was the official theme of 38th National Games? But 38 National Games का देखो फिट इंडिया क्या थीम होगा? फिट इंडिया तो हो नहीं सकता। सस्टेनेबल ओलंपिक्स ऑब्वियसली नेशनल गेम्स में नहीं होगा। इट्स ग्रीन गेम्स। ओके, देखो दीज आर समवट एलाइक ऑप्शंस, एलाइक टोन के ऑप्शंस हैं, तो इसका क्या हो जाता है? ग्रीन गेम्स। बात समझ में आई? ओके जस्ट अ मिनट, क्या चालू हो गया? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मॉडर्न हिस्ट्री। पूछा क्या गया, व्हाट दे हैव आस्क्ड कि परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मराठा डिफीट। ओके, लिस्ट से मैच करना है। इंपैक्ट ऑन उड़ीसा, इंपैक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ बंगाली लैंग्वेज उड़ीसा के ऊपर, स्लेवरी एबॉलिशन। ठीक है, कर्नल स्लीमैन नाम याद रखना, स्लेवरी एबॉलिशन, सैमन कमीशन। ओके, अब इसका what were the impacts in Odisha? Okay, परमानेंट सेटलमेंट इट इज एग्रेरियन रिफॉर्म। इसमें क्या हो गया था, जमींदारों को बोल दिया था कि आप पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो, तो ऑप्शन इसमें ए था। ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर मराठा डिफीट, इसकी वजह से क्या हो गया, उड़िया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स अंडर डिफरेंट प्रेसिडेंसीज, ये हमें देखने को मिला था। ओके, इंपोजिशन ऑफ बंगाली, ऑब्वियसली उड़ीसा में भाई उड़िया स्पीकिंग लोग अगर बोल दोगे बंगाली बोलना पड़ेगा तो प्रोटेस्ट होना ही है। स्लेवरी एबोलिशन, लॉर्ड एलन बोरो इन उड़ीसा, नाम याद रखना, ये आपने पढ़ा होगा। सैमन कमीशन, पेटिशन बाय कृष्ण चंद्र गजपति फॉर सेपरेट प्रोविंस। ठीक है, ओके, गजपति रूलर्स होते थे ना, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स के मैचिंग से रिलेटेड है। चंबल आपका मेन रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, चंबल, बनास। ओके, कावेरी, नो 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 भवानी मां की कसम। ओके, भीम, मंजरा। देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इसमें, विच ऑप्शन इज सेटिंग? एबीसीडी कोड्स वाले में से देखो, ए का 3 है, ए का 3 हो गया, बी 2 1, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 83 वापस ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है। ऑलराइट,
महानदी, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सिमिलर पैटर्न के दो क्वेश्चन ऐसे रेयर होता है किसी भी स्टेट पीसीएस में। ऑलराइट, अभी एक पर उड़ीसा स्पेसिफिक है, दिस इज उड़ीसा स्पेसिफिक, एक इंडिया स्पेसिफिक था। ओके, ओंग, महानदी, शंख, बैतरानी देव एंड सुवर्ण रेखा रारू। ऑलराइट, महानदी हीराकुद डैम इसी पे सिचुएटेड है। आंसर हियर वुड बी सी, आंसर इसका क्या है? सी। क्लियर? Who were the first to issue gold coins in India? आंख बंद करके इंडो ग्रीक्स, मिलिंद पंथो। ओके, मिलिंद पंथो, इंडो ग्रीक्स। और सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड कॉइन्स किसने? गुप्ताज ने इशू किए थे। फिर इनको देखा देखी कुशांस, कनिष्का ने इशू किया था। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, द डिपार्टमेंट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस रिसेंटली साइंड करंट अफेयर्स MOU with organization to enhance public awareness about social justice schemes. ओके, कौन सा है? नेशनल नालसा। नालसा क्या होता है पता है? जो गरीब लोग होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में, आई विल राइट इट डाउन हियर, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड देने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ऑलराइट, 86 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ईयर के साथ बोला है, हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन। अब देखो, अगर किसी ने ठीक ठाक तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब पढ़े तो कहीं ना कहीं उसके ईयर्स वगैरह भी पड़ता ही पड़ता है। ओके, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत किसमें? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ओके, इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। बी का मतलब आपका ये हो गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट। ऑलराइट, मनरेगा 2006, नरेगा का नाम चेंज होकर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जिसमें अनस्किल्ड रूरल लोगों को कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। एंड जन धन योजना 2014, इसमें सब लोगों का मोर देन 550 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। ठीक है, तो आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा? ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, राणा, अब देखो बैटल्स, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, कौन कौन से राजपूत रूलर्स बैटल से लड़े थे, मतलब ऐसे एसोसिएटेड थे? महाराणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राणा सांगा, बैटल ऑफ खानवा। ओके, बैटल ऑफ खानवा, ये आपका आंसर आ गया ए, आंसर इज ए। इज इट क्लियर? 87th का ए। सी, चंद्रसेन कॉन्क्वेस्ट ऑफ, आप देखोगे सी, स्ट्रगल अगेंस्ट अकबर, चंद्रसेन मान सिंह कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा। मान सिंह ही लड़े थे महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। ऑलराइट, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस, okay, consider the following statement regarding the structural transformation of Indian economy. ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, लेट्स सी किस पैटर्न का क्वेश्चन है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ 1990 हैज प्राइमरीली लेड बाय सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सर्विसेज की ग्रोथ हुई थी पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का एम क्या था? टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग शेयर 25% एंड क्रिएट 100 मिलियन, बिल्कुल सही। डिस्पाइट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया कंसिस्टेंटली डिक्लाइंड, क्यों? क्योंकि लोग छोड़ के सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, सही है। Premature disindustrialization in India refers to service sector growing rapidly without strong manufacturing base. Yes, it is the term. ये सब NCERT based सवाल है. They all are NCERT based questions. ठीक है? Is it clear? Okay, 89th वाला. Which of the following Indian Constitution provides such law declared by Supreme Court shall be binding? या आर्टिकल 141 सीधा आर्टिकल बोल देते कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ बनाया तो वो
हमारे देश के सारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जुडिशरी ट्रिब्यूनल्स वगैरह सब पे वैलिड रहेंगे। ओके ओके 90th का डी, which of the following statement about G20 is not correct? ओके एस्टैब्लिश 99 बिल्कुल, आपका 99 ओईसीडी के यूएसए उससे ठीक है बिल्कुल, द प्रेसिडेंसी ऑफ जी बिल्कुल, अमंग द मेंबर्स रोटेट होते हैं। चिली, चिली इज नॉट अ मेंबर, चिली इज नॉट अ मेंबर। ओके चिली इज नॉट अ मेंबर, तो आंसर हो जाएगा डी। टफ क्वेश्चन बोलूंगा इसको क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें सबको नहीं पता रहेगी। 91st का, द फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके आइडियोलॉजी कहां से आई थी? ऑब्वियसली देखो, मजीनी को भगत सिंह पढ़ते थे एंड भगत सिंह प्लेड अ की रोल इन फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, फिरोज शाह कोटला में। ऑलराइट ओके which of the following fundamental rights are available only to Indian citizens, not to the foreigners? ओके सिर्फ देखो इंडियन सिटीजन्स को 15 16, हमें 15 16 19 29 30 ये राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अलाउड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलने और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम इंडियंस को ही है, बट दैट डज नॉट अमाउंट टू हेट स्पीच। हेट स्पीच नहीं आएंगे इसमें। ओके ऑलराइट मैच द लिस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके कोल वगैरह ये सब सिंगबम झारखंड में मिलेंगे। ब्लैक कॉटन शुगर कैन डेक्कन ट्रैप्स, सीधी सी बात है भाई, ब्लैक सॉल्ट वहीं पे मिलता है। ऑलराइट फॉसिल रिच सेडिमेंटरी डिपॉजिट शिवालिक हिल्स एंड आयरन रिच आपका छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड। ओके सो दिस वाज वेरी बेसिक मिनरल्स के चैप्टर से, बेसिक मिनरल्स एनसीईआरटी से ये सवाल बन जाएगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लड्डू क्वेश्चन, जो कि आप गलत करोगे तो आपको पाप लगेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है? फैक्चुअल एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस में हमेशा उसे बोलता हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है आर्टिकल मतलब ये है, इंडिया की रैंक करंटली क्या है? 115 डी। ठीक है डी 115 रैंक है भारत की। ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इकोलॉजिकल पिरामिड। पैरासाइटिक फूड चेन इज ऑल पिरामिड ऑफ नंबर्स। भाई पैरासाइटिक जैसे ट्री में एक पेड़ है, उसके ऊपर 100 बर्ड्स होंगे, 100 बर्ड्स के ऊपर करोड़ ऑफ पैरासाइट्स होंगे, तो ये हमेशा अपराइट होगा। बिल्कुल सही बात है। पिरामिड ऑफ बायोस्माइस इज ऑलवेज इन्वर्टेड। देखो ये आपका अपराइट होता है। ओके अपराइट और इन्वर्टेड, अपराइट वाला कौन सा हो जाता है? दिस वन, और इन्वर्टेड ये वाला होगा। इन पैरासाइटिक फूड चेन पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होगा बिल्कुल, टेरेस्ट्री वगैरह में। ओके बायोमास, बायोमास का मतलब क्या रहता है कि हमारे बॉडी के अंदर ड्राई कार्बन एटम का वेट कितना है। पिरामिड ऑफ बायोमास आर ऑलवेज इन्वर्टेड, बिल्कुल बायोमास फिशेस का ज्यादा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, बिल्कुल इट दे आर नेवर इन्वर्टेड। तो तीनों ही सही स्टेटमेंट है। बेसिक इकोलॉजी, वेरी वेरी बेसिक इकोलॉजी। क्लियर? ओके 96th क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सरकार का वकील, इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही, उनके प्लेजर तक रहता है। एक्चुअली इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड स्टेज इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राइट टू पार्टिसिपेट, भाई पार्लियामेंट के सब मीटिंग और उनके कमिटी का भी मेंबर बन सकता है, बट वोट नहीं कर सकता। ही मस्ट हैव क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन होगा तभी तो सरकार का वकील बनेगा। ओके रेन्यूमरेशन इज फिक्स बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है तो चौथे को हटा दो, 1 2 एंड 3 आर द मोस्ट करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्लियर?
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चेनाब रेल ब्रिज इज करेक्ट? करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। चेनाब नदी किसकी है? चेनाब रिवर रेल ब्रिज आपका, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, चंद्रभागा। ओके, रेल ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। केनो, इट्स नॉट अ केबल स्लेड, इट्स अ पिलर बेस्ड। ऑलराइट, चेनाब रिवर टॉलर, बिल्कुल एफिल टावर से टॉवर है। इट इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन, नो है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो रोड प्रोजेक्ट है, वो कहाँ चेनाब तक जाता ही नहीं है। ओके, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल, बिल्कुल सही। ओके, तो ऑप्शन इसमें कौन सा बैठ जाएगा? डी। इट वाज इन न्यूज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल ब्रिज है। भाई रेल ब्रिज है तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये रोड प्रोजेक्ट है। ओके, इट्स एक्चुअली अ रोड प्रोजेक्ट, है ना, कंफ्यूज करती है ओपीएससी भी। Okay. Which of the following places correctly match regarding schedules of Indian Constitution? Okay. Sixth schedule language नहीं, not sixth schedule, ये tribals के लिए। Schedule division of powers between, okay, union and states, ये list system seventh schedule हो गया। Eighth schedule land reforms नहीं। Ninth schedule tribal areas गलत, B। यहाँ पे मिसिंग है ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा आएगा? सेवेंथ शेड्यूल, ऑप्शन बी इसके सही होगा। ओके, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? ओके, 99th क्वेश्चन। 99th question, which category under IUCN classification is not directly recognized under Indian wildlife protection? ठीक है, अब देखना कौन सा कैटेगरी नहीं है। आपके सारे कैटेगरीज आ जाएंगे, क्रिटिकल इंडेंजर, इंडेंजर्ड, वनरेबल, एक्सटेंट एंड वाइल्ड। एंडेमिक इज नॉट अ कैटेगरी। बेसिक क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट। ऑलराइट, ओके, एसिटाइल साइक्लिक एसिड, साइलिक एसिड इज नोन एज, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन। ठीक है, so people, this was about the session. Thank you so much for watching the session. We'll do very rational cutoff prediction. Thank you so much for watching it. Bye bye, take care and jai hind. थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी का पेपर बेहतरीन गया होगा। आई एम वेरी वेरी श्योर यू वुड बी, मतलब एक बहुत फ्लाइंग कलर्स से निकलेंगे। अब मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, आपने इतनी मेहनत की, एटलीस्ट यू डिजर्व अ ब्रेक ऑफ 1 to 2 days। बट अगर आपके जो हम कट ऑफ बताएंगे, अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं, तो भाई 1 से 2 दिन का ब्रेक लो, उससे ज्यादा नहीं। एक बार एकेडमी में चले जाना, फिर जितना चाहो ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।